देखो एसिड एनहाइड्राइड का निर्माण। तो एसिड एनहाइड्राइड होता क्या है, पहले हम ये जानना चाहेंगे कि एसिड एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड ग्रुप हमेशा ऐसा होता है बेटा जिसमें सीओ और दूसरा भी सीओ क्या हो सकते हैं, ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। यहाँ एल्किल ग्रुप होते हैं, इन जगहों क्या होते हैं, एल्किल ग्रुप होते हैं। तो यहाँ मीन एसिड का एसिड एल्किल हो सकता है, एरिल ग्रुप हो सकता है। यहाँ पर एल्किल भी हो सकता है और एरिल ग्रुप भी हो सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के एनहाइड्राइड हमारे पास बनते हैं। तो पहले हम देखते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, दो मॉलिक्यूल CH3COOH लेंगे। महेश क्या नाम है बेटा इसका, महेश निराला। क्या नाम है बेटा इसका, CH3COOH का महेश है। बताओ बेटा महेश, क्या नाम होगा इसका। उज्जवल तुम बताओ बेटा, इसका नाम क्या होगा, CH3COOH का। चलो नहीं बता रहे और बच्चे तो बता देंगे। सर एसिटिक एसिड। बिल्कुल एसिटिक एसिड है ना। जैसे हम इसको क्या करते हैं बेटा, ये है P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं P2O5 को, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। इसकी उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये मालूम क्या बना देता है, ये हमारे पास बन जाता है CH3CO एंड CH3CO। और ये दोनों जुड़ा हुआ रहता है ऑक्सीजन से। और प्लस इसमें क्या होता है बेटा, H2O निकल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल। इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे इसको, एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड। ये एसिटिक एनहाइड्राइड हो जाएगा। हमने केवल फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड की प्रेजेंस में इसको गर्म करना है ना, हाइड्रोजन सॉरी फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड के। ऐसे हम बना सकते हैं बेंजोइक एनहाइड्राइड बना सकते हैं। यहाँ पर हम क्या लेंगे, बेंजीन होगा, उसके ऊपर क्या होगा, COH। इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम क्या है, सर बेंजोइक एसिड। बिल्कुल इसका नाम बेंजोइक एसिड। कभी कभी क्या होता है कि हम बेंजोइक एसिड को ऐसा देख लेते हैं कि ये ऐसे में बेंजोइक एसिड है ना, ये बेंजोइक एसिड, लेकिन ये किसी फॉर्म में हो सकता है बेटा। बेंजोइक एसिड दूसरे फॉर्म में हो सकता है, कैसे, यहाँ पर भी लगा हो सकता है, यहाँ भी लगा हो सकता है, कहीं पर भी लगा हो सकता है ना। किसी फॉर्म में भी लिखा हो सकता है, वो बेंजोइक एसिड ही होगा, है ना। यदि COH को हमने यहाँ से हटा करके यहाँ लगा दिया तब भी बेंजोइक एसिड है, यहाँ लगा दिया तब भी बेंजोइक एसिड। तो ये बेंजोइक एसिड है ना। इसको हमने क्या करना है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में गर्म करना, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। और गर्म करने से क्या होगा, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। देखो H2 के अणु निकल जाते हैं, ये H2 है और ये इस प्रकार से जुड़ जाता है। बेंजीन रिंग ये है ना, और दूसरा बेंजीन रिंग ये है। और ये किससे जुड़े हुए हैं, देखो CO एंड CO, ये दोनों ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। प्लस इसमें क्या हो गया, H2O निकल गया। इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेंजोइक एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे इसको, बेंजोइक एनहाइड्राइड। ये बेंजोइक एनहाइड्राइड हो जाए। तो इस प्रकार से हम इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट यदि आगे देखेंगे, ये है बेटा बी कार्बोक्सिलीकरण। पहले भी मैंने बताया था, ये बी कार्बोक्सिलीकरण को हम डी कार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन। तो डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है जिसमें यहां से क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हट जाएगा। देखो कार्बोक्सिलीकरण का मतलब ये कार्बोनेट कंपाउंड निकल जाता है इसमें से, है ना। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलता है इसमें। तो इस प्रकार से एट लास्ट क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। देखो ये है, ये कहता है कि अम्ल अम्ल के सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर, ठीक है ना। जो सोडियम लवण है, सोडा लाइम। तो पहले सोडा लाइम होता है क्या बेटा, यदि हम देखेंगे तो सोडा लाइम होता क्या है, एनीवे इसको सोडा लाइम बोलते हैं।
क्या NaH को सोडा लाइम बोलते हैं बेटा? नहीं बोलते हैं, है ना? सोडियम सोडा लाइम तब कहा जाता है इसको जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में होती है। कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में सोडा लाइम की रिएक्शन होती है। तो यहाँ देखो हमारे पास क्या है, जैसे मान लीजिए हमने लिया CH3COOH, ठीक है, और इस पर यदि हम क्या करवाएं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ये ध्यान रखना बेटा, ये हमारे पास क्या होगा, एसिटिक एसिड है। इस पर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाई कैल्शियम ऑक्साइड की, है ना? तो इन दोनों को मिला करके सोडा लाइम कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और लाइम को, ये लाइम है बेटा, लाइम में लाइम क्या होता है बेटा? अंग्रेजी में बोलते हैं लाइम और हिंदी में बोलते हैं चूना। चूना तो जानते हैं आप लोग, लाइम वाटर, चूने का पानी, है ना? ये लाइम है। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों की अभिक्रिया सोडा लाइम की प्रेजेंस में करवाएंगे, सॉरी इसकी अभिक्रिया सोडा लाइम की प्रेजेंस में करवाएंगे। तो देखो क्या बनेगा, पहले जो कंडीशंस होती हैं, ये बनता है CH3COO Na बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या होता होगा? सोडियम एस्टेट। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, इसका नाम क्या है, सोडियम एस्टेट। अंजलि ने सही ढंग से पकड़ रखा है इसको, ठीक है ना? देखो बेटा, ये सीखने की चीज है, बस एक बार सीख लो फिर उसके बाद बार बार आता रहेगा, है ना? देखो यहाँ पर फिर उसके बाद क्या आएगा, देखो यहाँ से देखो ये हमारे पास Na आएगा और यहाँ से H2O भी निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन जो ये सोडियम एस्टेट है, इसका नाम क्या बेटा, सोडियम एस्टेट, है ना, CH3COONA, ठीक है ना? इसको फिर हम अगेन किसके साथ, सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवाते हैं। देखो NaOH हो गया बेटा, और इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, चूने के साथ। ये चूने का फॉर्मूला है, याद रखना आपको, चूने का फॉर्मूला COH, और बुझा हुआ चूना, इसको बुझा दो, पानी मिला दो इसके साथ, तो बुझा हुआ चूना CaOH की वोल्ट वाइज, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो देखो यहां से एक तो निकल जाता है Na2 और CO3, ये देखो इतना निकल जाएगा। क्या निकलेगा, एक तो Na2 निकल गया और CO3 निकल गया, और बाकी क्या बचा, CH3 एक है और एक H हो गया, तो ये CH4 बचेगा यहाँ, और प्लस क्या हो जाएगा, Na2CO3। ये देखो बेटा, मीथेन बनाने की विधि भी, इससे हम मीथेन बना सकते हैं आसानी से। क्या बन सकता है, मीथेन। तो इस प्रकार से एल्केन बनाया जा सकता है इस मेथड के द्वारा। हम क्या कर सकते हैं, देखो दूसरी रिएक्शंस क्या होती है बेटा, दूसरा हम बेंजोइक अम्ल देखो, बेंजोइक अम्ल भी ऐसे ही करेंगे। इसका मतलब हमें यदि COOH को हटाना है, इसके ऊपर से क्या हटाना बेटा, COOH को, तो हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं, हम पहले क्या करवाएंगे, इस पर सोडा लाइम की रिएक्शन करवाएंगे। ये दो एक ही स्टेप में लिखो, मैं 2 स्टेप में लिख रहा हूँ, है ना? देखो यहाँ पर हमने कैल्शियम ऑक्साइड के साथ करवाई, तो पहले हिस्सा में क्या होगा, यहाँ पर बेंजीन रिंग होगा और COONA, इसका नाम क्या है, क्या है बच्चे, इसका नाम कोई बताएगा? सर सोडियम बेंजोएट। बिल्कुल, सोडियम बेंजोएट। जैसे हमने सोडियम एस्टेट याद रखा, वैसे सोडियम बेंजोएट, है ना? देखो ये बेंजोएट है, ये क्या है हमारे पास, बेंजोएट। अब इसके आगे सोडियम लग जाए तो सोडियम बेंजोएट, इसके आगे सोडियम लग जाए तो सोडियम बेंजोएट, मेथिल लग जाए तो मेथिल बेंजोएट, एथिल लग जाए तो एथिल बेंजोएट। तो ये छोटी छोटी चीजें याद रखने आप, उससे क्या होगा, हमें बहुत सारे फॉर्मूले आ सकते हैं। पोटेशियम लग जाए तो पोटेशियम बेंजोएट, कुछ भी इसके आगे लगेगा तो हम उसका नाम बना सकते हैं, है ना? कुछ चीजें सरल करने के लिए। देखो बेटे साथ में क्या होगा इसमें, जब सोडियम क्या बन जाएगा, बेंजोएट बन जाएगा, तो यहाँ से H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा, क्या निकलेगा, H2O। अब देखो फिर हमने क्या करा है, अगेन हमने कहा इसको तो हटाना है हटाना है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सोडियम बेंजोएट है, ठीक है ना? फिर हम क्या करेंगे, NaOH ले लेंगे बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक यहाँ पर क्या लेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, राइट? और यहाँ क्या हो जाएगा, ये बेंजीन बन जाएगा, क्या बनेगा बेटा, बेंजीन, और प्लस Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। बस ये हमारे पास क्या हो जाएगा,
बेंजीन बन गया। इसको हम क्या बोलेंगे? ये तो आप लोग जानते हैं, ये बेंजीन है। क्या नाम है इसका? बेंजीन। ये बेंजीन। क्लियर? इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सोडियम, जब हम सोडियम सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो उसमें से जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो हट जाता है और ये एल्केन और बेंजीन का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? चलो अब उसके बाद देखो, सोडियम या पोटेशियम, या तो सोडियम होगा या पोटेशियम लवण के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन द्वारा, इसमें जलीय विलयन है और उसका हम क्या करेंगे, विद्युत अपघटन करवाएंगे। ठीक है ना? उसके जलीय विलयन का विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन क्या होता है? देखो बेटा, विद्युत अपघटन हमें पता है, किसी को मालूम है बेटा विद्युत अपघटन क्या होता है? कोई बता सकता है विद्युत अपघटन क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस, क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या होता होगा इलेक्ट्रोलाइसिस? यहाँ पर हम क्या करते हैं कि कुछ अभिक्रियाएं, विद्युत अपघटनी सेल क्या काम करते हैं? तो बहुत सारे बच्चों को मालूम है। विद्युत अपघटनी सेल क्या हुआ बेटा? विद्युत अपघटनी सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। बिल्कुल, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटनी सेल बोलते हैं, है ना? यहाँ पर क्या होता है, जो विद्युत अपघटन होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, वो किस प्रकार से होता है? यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक टब टाइप का लेते हैं, ऐसा है ना, और इसमें दो इलेक्ट्रोड लगाते हैं। एक इलेक्ट्रोड ये है और दूसरा इलेक्ट्रोड ये है। ये दो इलेक्ट्रोड है ना? एक तरफ क्या होता है? कैथोड, और एक तरफ होता है एनोड, है ना? एनोड किस तरफ होता है? बताओ बच्चों। बाई ओर सर। यहाँ एनोड होता है ना? इस तरफ क्या होता है? एनोड होता है। इस तरफ क्या होता है? कैथोड। सही कहा मैंने? ठीक है बेटा, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है ना? यहाँ पर क्या करेंगे, देखो इसमें हम डालते हैं, ये है हमारे पास, मान लीजिए, चलो यहाँ पर इन्होंने कॉमन रिएक्शन ली, मैं लेता हूँ कैसे, 2 मॉलिक्यूल CH3COONA। ठीक है? ये हमने लिया इलेक्ट्रोलाइट्स, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसको बोलते हैं विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य पदार्थ, है ना? कहीं NaCl ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। तो ये जब क्या होगा, यहाँ दो पार्ट में जब इसका हम सॉल्यूशन बनाएंगे, तो ये दो पार्ट में टूट जाता है, यहाँ इसके अंदर टूट जाता है। और कैसे टूटता है मालूम? ये टूटता है 2 मॉलिक्यूल CH3COO नेगेटिव और 2Na के फॉर्म में। ठीक है? अभी क्या होगा, जब ये दो रूपों में टूटेगा तो ये दो भागों में जाएगा, दो पार्ट में अलग अलग जगह जाएगा। एक एनोड पर कौन सा आवेश होता है बेटा? एनोड पर कौन सा आवेश होता है, कोई बताएगा? बनाया सर। एनोड में प्लस होता है सर। एनोड पर प्लस होता है और कैथोड पर माइनस। माइनस होता है। तो कैथोड पे कौन जाएगा? कैथोड पे जाएगा सर CH3CO। कैथोड पर ये जाएगा। और एनोड पे कौन जाएगा? एनोड पर कौन जाएगा? देखो बेटा, जो ऋणावेश वाला है, ध्यान रखना, जो ऋणावेश वाला वो धनावेश की तरफ जाएगा। तो धनावेश कहाँ पर है? ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा एनोड की तरफ। ये एनोड की तरफ जाएगा। ये इस तरफ आ रहा है, देखो CH3COO माइनस इस तरफ आ रहा है। ये जो सोडियम है ना बेटा, ये कहाँ जाएगा? ये इस तरफ जाएगा, क्योंकि इसमें पानी भी है। इसमें क्या है? पानी भी है। हमने पानी भी तो बताया, ठीक है? पानी भी दो भागों में टूटेगा, जल के अणु भी दो भागों में टूटेंगे, है ना? ये तो हमने पहले ऊपर वाले पार्ट का किया। दूसरा, इसमें पानी भी है, क्योंकि घोलने के लिए क्या चाहिए? पानी। और पानी में भी दो प्रकार से टूटेगा बेटा। कैसे टूटेगा? ये 2H पॉजिटिव टूटेगा और साथ साथ में 2OH नेगेटिव टूटेगा, ऐसा टूटेगा, है ना? यहाँ भी क्या होगा, जो H पॉजिटिव है वो कहाँ जाएंगे? वो इस तरफ जाएंगे, कैथोड पे। H पॉजिटिव यहाँ जाएंगे,
और जो OH नेगेटिव वो यहाँ आएंगे। अब देखो कैसे होता है। अब हम इस प्रोसेस को देखते हैं जो उस कैथोड पर देखते हैं। एट कैथोड देखते हैं या एनोड देखते हैं। पहले एनोड को देखते हैं ना। एट एनोड, एनोड पर क्या कंडीशन हो रही होगी। एनोड पर गए, कौन सा गया, 2 मॉलिक्यूल CH3 COO नेगेटिव, ये गया एनोड पर। यहाँ एनोड पर क्या हुआ, ये दोनों मॉलिक्यूल क्या हुए, टूट करके इसने बनाया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और प्लस क्या हुआ, +2 मॉलिक्यूल क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड निकले, और +2 इलेक्ट्रॉन निकले। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए, तो ग्रहण करता है ना इलेक्ट्रॉन। तो ये प्रोसेस होती बेटा यहाँ पर। और एट कैथोड, कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर Na तो जा ही रखा है, Na पॉजिटिव, लेकिन साथ साथ में क्या जा रखा है, यहाँ पर ये H पॉजिटिव भी जा रखा है। नहीं, ये तो कैथोड पर तो हो ही नहीं सकता है ना, ये तो गया एनोड पर, कौन जाएगा, ये Na। और यहां से क्या हुआ बेटा, देखो जो हमारे पास 2H प्लस थे, 2H प्लस है ना, ये 2H प्लस यहाँ गए हुए, कहा इस पर, यहाँ पर H प्लस ही तो जाएंगे, 2H प्लस, और ये 2H प्लस गए, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे मूवमेंट करते हैं। हमने बताया था आप लोगों को कि एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। एनोड से कैथोड की ओर इस तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और जैसे यहाँ पर जाएंगे, यहाँ 2H भी जा रखे, सोडियम भी जा रखा, 2H भी जा रखा। सोडियम तो क्या कर देगा, Na बना देगा, लेकिन एक 2H क्या करेंगे, 2H 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने त्यागे थे यहाँ पर, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, और यहाँ क्या बना देगा, क्या बना देगा, H2 बना देगा। H2 माने हाइड्रोजन गैस के रूप में बना देगा। ये होता है बेटा यहाँ पर प्रोसेस, है ना। ऊपर की प्रोसेस आप लोग लिख ही लेना कि ये वाली कंडीशन हुई। तो इस टाइप से यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस हम घर में भी कर सकते हैं, 2 पार्ट में टूट जाता है, ठीक है ना, तो इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। नेक्स्ट है बेटा, इसमें वो कहता है अम्ल के कैल्शियम लवण, अम्ल के कैल्शियम लवण का तापीय विघटन द्वारा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, तापीय विघटन, यानी कि जो कैल्शियम लवण होते हैं अम्ल के, उनको हम गर्म करेंगे, क्या बनता है। तो देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास ये है HCOO एंड HCOO, इसका नाम किसी को मालूम है क्या, क्या बेटा किसी को मालूम, चलो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, जो हमने पढ़ा था CH3CO, इसको क्या बोला था हमने, ये था एसिटेट। एसिटेट। जब हमारे पास बेंजीन रिंग था, तो बेंजीन रिंग के ऊपर हमने कहा CO, ये क्या हुआ, बेंजोएट, है ना। और ये है बेटा HCOO है, ये है फॉर्मेट, इसका नाम क्या है, फॉर्मेट, याद रखना, फॉर्मेट। है ना। इसके आगे सोडियम लग जाए तो सोडियम फॉर्मेट, पोटेशियम लग जाए तो पोटेशियम फॉर्मेट। अब यहाँ क्योंकि कैल्शियम की 2 वैलेंसी होती है बेटा, कैल्शियम पे 2 चार्ज होते हैं, तो ये 2 फॉर्मेट आयन से जुड़ रहा है, 2 फॉर्मेट आयन से जुड़ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम फॉर्मेट, याद रखना, ठीक है ना, क्या होगा, कैल्शियम फॉर्मेट। तो ये कैल्शियम फॉर्मेट है। और कैल्शियम फॉर्मेट को जब हम सीधे गर्म करते हैं, इसको सीधे हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, हम इसको गर्म किया, तो ये गर्म करने पर क्या हो जाएगा, HCHO बना देता है, और प्लस इसमें क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा, CaCO3, देखो CaCO3 इस टाइप से निकलेगा, HCHO बन जाएगा। और HCHO का नाम आप लोग जानते हैं, क्या नाम होगा, क्या नाम होता है बेटा HCHO, फॉर्मल्डिहाइड। बिल्कुल फॉर्मल्डिहाइड, इसका हम फॉर्मल्डिहाइड नाम जानते हैं, है ना। इस प्रकार से इसका नाम फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना आपको कि जब हम कैल्शियम फॉर्मेट की को आसवन करते हैं, क्या करते हैं बेटा, इसको गर्म करते हैं, है ना, तो कैल्शियम फॉर्मेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा हमारे पास देखो, इसका नाम तो आप लोग जानते हैं, CH3CO एंड CH3CO, और इसको हम क्या करते हैं, Ca से जोड़ दें, तो क्या नाम है बेटा इसका, सर कैल्शियम फॉर्मेट। नहीं फॉर्मेट, कैल्शियम एसिटेट। हाँ कैल्शियम एसिटेट होगा,
है ना, क्या होगा, कैल्शियम एसिटेट। ये एसिटेट फॉर्मेट तब होगा जब HCO और ये कैल्शियम के साथ, ये कैल्शियम फॉर्मेट है, ये कैल्शियम एसिटेट है ना। और इसको जब हम गर्म करेंगे बेटा, देखो जब हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे, तो यहाँ भी क्या होगा, ये भी क्या बना देगा, CH3 और ये क्या बनाया, C डबल बॉन्ड O और प्लस CaCO3। इसका नाम क्या है, एसिटोन। एसीटोन। और इसका नाम, इसका नाम है बेटा कैल्शियम और एक कार्बोनेट। जैसे Na2CO3 है ना, जहां पर CO3 आए वो कार्बोनेट। अब याद रखना आपको, CO3 आए वहां पर क्या है, कार्बोनेट है। इसके आगे सोडियम लगा तो सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम लगा तो कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम लगा तो पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है ना, जो भी इसके आगे लगा हो, तो ये भी याद रखना। CO3 का नाम क्या है, कार्बोनेट, और उसके आगे जो लगा होगा उसका नाम पढ़ लेना। ठीक है ना, मान लीजिए हमने कहा Mg K2CO3, MgCO3, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो इस प्रकार से हम कार्बोनेट लिख सकते हैं ना। इसका नाम क्या बेटा, इसका नाम है एसीटोन। ठीक है ना, एचसीएम, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये एसीटोन है, और इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, तो इस प्रकार से बना सकते हैं। एक रिएक्शन और है, तो एसीटोन भी बना दिया हमने, ठीक है ना, एसीटोन बन गया। पहले हमने फॉर्मेल्डिहाइड बना दिया, एसीटोन बना दिया। तीसरा देखो, एक हम लेंगे CH3COO एंड CH3COO, इसका नाम क्या बताया मैंने अभी, कैल्शियम एसिटेट। कैल्शियम एसिटेट। और दूसरा इसके साथ लेंगे बेटा कैल्शियम, ये देखो HCO और इसको हमने क्या कर दिया, Ca के साथ लगा दिया। इसका नाम क्या है, कैल्शियम फॉर्मेट। बिल्कुल। अब ये दोनों क्या होते हैं बेटा, आपस में रिएक्शन करते, जब इन दोनों को हम मिला करके गर्म करते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, देखो यहाँ से C इस टाइप से ये तो निकलेगा, CaCO3 तो निकलेगा, लेकिन यहाँ से क्या होता है, देखो इसमें से भी क्या होगा, इसमें से भी ये निकलेगा CaCO3। इस पे क्या होगा, इस वाले में देखो, ये जो CHO है ना यहाँ पे बचा हुआ, ये ऊपर वाले के साथ जुड़ जाता है CH3 के साथ, तो CH3 के साथ क्या जुड़ा, CHO, ये वाला CHO जुड़ गया, ये वाला। नीचे वाले के पास क्या बचा, CH3CO बचा। अब इसके पास यहाँ H बचा हो, ये H यहाँ जाएगा, तो 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे हमारे पास CH3CHO, और प्लस क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल CaCO3। इसका नाम क्या था बेटा, एसिटाल्डिहाइड। नहीं ये वाला, कैल्शियम कार्बोनेट। बिल्कुल कैल्शियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एस्टाडिहाइड। ठीक है ना, हमने एस्टाडिहाइड एसिटाल्डिहाइड। बना, एस्टाडिहाइड बना और साथ साथ में कैल्शियम कार्बोनेट बनाया। ठीक है ना बेटा, इस टाइप से हम बना सकते हैं। तो ये हमने, फिर इससे हमने क्या बना दिया, दूसरा देखो, फॉर्मेल्डिहाइड बना दिया, एसीटोन बना दिया, एस्टाडिहाइड बना दिया। एक और बन सकता है, देखो बच्चा कुछ कह रहा है, आवाज की कोई प्रॉब्लम आ रही है इसको, कौन था होगा, मैसेज कहाँ मिलेंगे, क्या आवाज नहीं आ रही बेटा, प्रॉब्लम आ रही है, मैसेज, ये दिव्या आवाज नहीं आ रही बेटा, दिव्या, और बच्चों को आ रही बेटा आवाज, यस सर। अच्छा दिव्या को नहीं आ रही, मुझे लग रहा है दिव्या की यहाँ कोई प्रॉब्लम होगी। दिव्या बेटा, ये तुम्हारे यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है ना, उसने मैसेज किया हुआ, ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा बेटा। औरों को सभी को आवाज आ रही ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो देखो बेटा, ये हमारे पास नेक्स्ट है, यदि हम क्या करते हैं, ये तो हो गया कंप्लीट, है ना, ये तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद यदि हम देखें, ये तो यहाँ पर हमारे पास है, ये इतना नाम क्या होता है बेटा, देखो बेंजीन के साथ लगा हुआ COO, है ना, और यहाँ पर
ये भी लगा हुआ है CO और इन दोनों से जुड़ा कैल्शियम, इसका नाम क्या होगा बेटा? कैल्शियम बेंजोएट। कैल्शियम बेंजोएट। बहुत बढ़िया, देखो कितने अच्छे हो गए आप लोग, है। और साथ साथ में हमने किसके साथ रिएक्शन करवाई? HCOO। देखो ये धीरे धीरे आएगा बेटा, है ना, अच्छा लग रहा है ना, आप लोग सीख रहे हैं। इसका नाम क्या है? कैल्शियम फॉर्मेट। बिल्कुल, कैल्शियम बेंजोएट और कैल्शियम फॉर्मेट की जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये मालूम क्या बनाएगा? ये बना देगा यहाँ पर, यदि देखो इसमें से ये तो पूरा निकल जाएगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इस टाइप से, है ना। यहाँ से भी क्या होगा? CaCO3 निकल जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा? जो CHO है वो इसके ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाले अपोजिट के पास, बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा? CHO। एक तो CHO ये आ गया, यहाँ देखो CO बचा हुआ है, एक यहाँ पर क्या बचेगा? और थोड़ा सा ये H बचा हुआ है ना, ये इसके साथ आ जाएगा, तो ये क्या बना देंगे? 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे CH बेंजल्डिहाइड, और साथ साथ में क्या होगा? 2 मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम बेंजल्डिहाइड भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? बेंजल्डिहाइड भी बन सकता है। तो इस प्रकार से तापीय अपघटन से जब हम ताप देंगे बेटा उसको, ये अलग अलग प्रकार के कंपाउंड बनेंगे, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार के कंपाउंड बन सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट देखो इसमें, उसके बाद कहता है कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ गर्म करने पर। देखो बेटा ये रिएक्शन जानी पहचानी सी लग रही है, कौन सी रिएक्शन है? हुंसडेकर। बिल्कुल हुंसडेकर है। कौन सी रिएक्शन है बेटा? हुंसडेकर रिएक्शन। इसको हम हुंसडेकर रिएक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? हुंसडेकर, हुंसडेकर रिएक्शन, ठीक है ना, हुंसडेकर रिएक्शन। यहाँ देखो ये हमारे पास इसका नाम क्या है? सिल्वर एस्टेट। बिल्कुल, यहाँ देखो, यहाँ ये एसीटेट हो गया, सिल्वर लगा हुआ, सिल्वर एसीटेट। इस पर हमने ब्रोमीन की रिएक्शन करवाई, Br2, ठीक है ना। इन द प्रेजेंस हम क्या लेंगे? CaCl4 लेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड लेंगे, और जैसे इसके साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड लेंगे, यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH3Br हो जाएगा, प्लस CO2 हो जाएगा, और प्लस AgBr हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है ना। ये हमने क्या बना दिया? ब्रोमोइथेन बन गया। तो ये इस प्रकार से होता है। ये हमारे पास है बेटा दूसरा बेंजीन रिंग है, और इसके ऊपर COOAg, इसका नाम क्या है? सिल्वर बेंजोएट। बिल्कुल सिल्वर बेंजोएट, है ना। और यहाँ हमने फिर ब्रोमीन की रिएक्शन करवाई, कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया, और ये क्या बना दिया इसने? यहाँ पर बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन लग गया। क्या नाम होगा बेटा बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन? ब्रोमोबेंजीन। बिल्कुल, और यहाँ पर इस प्रकार से बहुत बढ़िया बेटा। तो इस प्रकार से हम सीख सकते हैं, है ना। तो ये सारी रिएक्शन जैसे हुंस-डेकर रिएक्शन, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, है ना। इसे हम हुंस-डेकर रिएक्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हुंस-डेकर रिएक्शन। नेक्स्ट है बेटा इसमें अपचयन, रिडक्शन। ये रिडक्शन किस प्रकार से हो सकता है? इसका अपचयन, रिडक्शन में हाइड्रोजन जुड़ते हैं बेटा, हाइड्रोजन जुड़ते हैं, ऑक्सीजन निकलता है, बहुत सारी होती है रिडक्शन की परिभाषा, है ना। इसको हम रिडक्शन बोलते हैं, अपचयन को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। ये रिडक्शन है। तो रिडक्शन किस प्रकार से होगा? देखो हमने लिया, हमने एस्टिक एसिड लिया, मान लीजिए CH3COOH। अब आप लोगों को पता ही एस्टिक एसिड है, बहुत आसानी से बता दोगे। प्लस हमने इसमें 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाई, H2 की, और ये मालूम क्या बना देगा? ये लेना पड़ेगा मैं बेटा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्या नाम है इसका? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इस LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये बना देता है CH3CH2OH बना देता है, ठीक है ना, और प्लस इसमें H2 निकल जाता है। महेश, इसका नाम बता बेटा, महेश, इसका नाम क्या होगा? महेश। रोहित, तुम बता दो बेटा, बताओ इसका नाम क्या होगा? रोहित। एथेनॉल। बिल्कुल, इसका नाम है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें सीखना है बेटा, देखो धीरे धीरे करके, है ना। दूसरा हम क्या ले सकते हैं? देखो एस्टिक एसिड से हमने एथेनॉल बना दिया, लिथियम एल्युमिनियम। दूसरी रिएक्शन है, देखो जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, ये है एस्टिक एसिड, और एस्टिक एसिड के साथ भी हम इससे भी बना सकते हैं। यहाँ पर लेंगे 6 मॉलिक्यूल HI, हाइड्रोजन आयोडाइड,
और ये मालूम क्या बना देता है, ये एथेन बना देता है। जैसे CH3 ये देखो एल्केन, यानी कि एथेन बन गया। एथेन बन गया, प्लस 3 मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, इसमें I2 निकल जाएंगे, प्लस 2H2 निकल जाएंगे। ठीक है ना, तो ये क्या बन गया, एथेन का फॉर्मेशन। तो हम एथेन भी बना पा रहे हैं रिएक्शन से। और यहाँ पर क्या लेंगे बेटा, रेड पी, ये लाल फास्फोरस हम लेंगे और गर्म भी करेंगे इसको। ठीक है ना, ये कैटलिस्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, एल्केन भी बना सकते हैं। और हमारे पास दूसरा क्या बनेगा, क्या बनेगा बेटा, अल्कोहल भी बना सकते हैं इसके रिडक्शन से। ठीक है ना, इस प्रकार से। दूसरा बेटा देखो इसमें, ये हमारे पास है कार्बोक्सिलिक अम्लों के एल्किल समूह की अभिक्रिया। जो कार्बोक्सिल समूह में क्या होगा, हमने कौन कौन सी अभिक्रिया पढ़ी, COH है ना, इस प्रकार से। पहले हमने इस हाइड्रोजन की अभिक्रिया पढ़ी, वो कंप्लीट हो गया। फिर इसकी अभिक्रिया पढ़ी, ये कंप्लीट हो गया। अब एल्किल समूह, इसके कारण कुछ अभिक्रियाएं होंगी। ये जो CH3 है, इसके कारण कुछ अभिक्रियाएं होंगी। तो क्या हो सकते बेटा, देखो जैसे हम क्या लेंगे, हमने लिया CH3COH, और इस पर हम Cl2 की रिएक्शन करवाएं, क्लोरीन की रिएक्शन करवाएं। तो क्लोरीन की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, ये इस बार कहाँ रिएक्शन करेगा, इस वाले में, इस पे नहीं करेगा, यहाँ करेगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ से HCl निकाल देगा, तो किस प्रकार से होगा, Cl होगा और फिर CH2 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन निकल के बेटे, और क्या बना दिया, COH, और प्लस क्या हो गया, HCl। देखो इसने कहाँ रिएक्शन की, इस वाले पर। ठीक है ना, फिर अगेन रिएक्शन हो सकती है। देखो हमने CH2, ये ClCH2 लिया, ClCH2 एंड COH, और फिर हमने अगेन रिएक्शन करवाई Cl2 की। तो ये फिर कहाँ रिएक्शन करेगा, इसी वाले मॉलिक्यूल पर। यहाँ क्या होगा, CH लिख सकते हैं बेटा हमने, मैंने यहाँ पहले लिखा, बाद में भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। और COH आ जाएगा, प्लस HCl हो जाएगा। फिर अगेन रिएक्शन हो सकती है। ठीक है ना, और ये क्या देखो, CHCl2 COOH है, और इस पर हम क्या करवाएंगे, Cl2 की रिएक्शन करवाएंगे, और Cl2 की रिएक्शन करवाने के बाद ये क्या बनाएगा, CCl3 COOH होगा, और प्लस HCl हो जाएगा। ये मॉलिक्यूल बन जाएगा, है ना। और इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, जो हैलोजीकरण कहते हैं, उसको बोलते हैं हेल-वोल्हार्ट्ज-जेलेंस्की अभिक्रिया। ये है बेटा हेल-वोल्हार्ट्ज-जेलेंस्की अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को इस प्रकार से कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास एक रिएक्शन हो गई जब हम हैलोजनीकरण करवा रहे हैं। देखो हम बेंजोइक अम्ल पर भी करवा सकते हैं बेटा। देखो जैसे हमारे पास है हैलोजनीकरण हमने कर लिया, उसके बाद होता है नाइट्रीकरण, ये एरोमेटिक कंपाउंड पर होता है ना। जैसे हम हैलोजनीकरण उस पर करवाएंगे एरोमेटिक कंपाउंड पर, तो देखो ये हमारे पास ये है बेंजोइक अम्ल, है ना। इस पर हम Cl2 की रिएक्शन करवाएंगे। तो देखो बेटा इसमें एक चीज ध्यान रखना, जब COOH ग्रुप होगा, नोट कर लीजिए कहीं पे, COOH ग्रुप होगा तो ये मेटा डायरेक्टिंग होगा, मेटा डायरेक्टिंग मेटा पोजीशन पर। यानी कि जब Cl2 की अभिक्रिया कराओ, किसी से अभिक्रिया करो, तो जुड़ने वाला ग्रुप कहाँ जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पर, यहाँ पर। ये ध्यान रखना, ये इसके ऊपर यदि COH है तो मेटा पोजीशन पर आके जुड़ेगा। ठीक है ना, उसको बता दिया था मैंने पहले आपको। ये देखो, ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ COH आएगा, तो ये क्या होगा, मेटा पोजीशन पर क्लोरीन जुड़ेगा, प्लस HCl लिखेगा। ये हैलोजनीकरण किसके लिए, किसके लिए, एरोमेटिक कंपाउंड के। नाइट्रीकरण में क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल की रिएक्शन होगी। दूसरा हम नाइट्रीकरण देखते हैं, नाइट्रीकरण क्या होगा, जैसे हमने COH लिया और इस पर नाइट्रिक अम्ल की रिएक्शन करवानी, किसकी रिएक्शन करवानी, कंसंट्रेट SNO3। ठीक है ना, अब नाइट जो ग्रुप है, यहाँ पर कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड भी होगा बेटे ऊपर, है ना, H2SO4। और ये क्या बना देगा, देखो इसमें क्या होगा, जो नाइट्रिक ग्रुप होगा, देखो किस टाइप से आएगा, यहाँ पर बेंजीन होगा, यहाँ COH होगा, और यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप यानी कि यहाँ जुड़ेगा, प्लस H2O निकलेगा। तीसरा है देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन। जब हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ये बेंजीन है बेटा, और यहाँ आएगा COH, और इस पर हम सल्फ्यूरिक अम्ल रिएक्शन यानी कि H2SO4 की रिएक्शन करवाएंगे, तो ये मालूम क्या होगा, बेंजीन रिंग होगा, और इस पर क्या होगा, देखो इस पर ऊपर की तरफ लगेगा COH, और यहाँ लगेगा बेटा SO3H। इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये जब
ये ग्रुप बन जाएगा, इसका नाम बेंजीन यहाँ पर आ जाएगा और प्लस H2। देखो तीनों प्रकार की रिएक्शन मैंने बता दी, हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, ठीक है। ये तीनों प्रकार की रिएक्शन होगा बेटा। तो इस टाइप से हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है ना। ये वाला जो पार्ट होगा, ये 12वां चैप्टर बेटा, इसको हमने कंप्लीट कर लिया 12वां, ठीक।